हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो ये आज मैंने अपनी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट में बनाई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे बताना कि किस तरीके से सब्ज़ी, मतलब मुझे क्या, सबको बताना किस तरीके से तुम सब्ज़ी बनाती हो। तो 2-3 फ्रेंडों के रिक्वेस्ट थी ये। और यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर दिए हैं। पहले मैंने लहसुन और प्याज और जीरे का तड़का लगा दिया था, फिर मैंने आलू फ्राई करके एक साइड कर दिए, जो कि अभी आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने साइड ही इसी में कुकर में ही साइड कर रखे हैं। तो फिर मैंने टमाटर डाला और टमाटर के ऊपर हल्दी डाल दी और उसके ऊपर मैंने नमक डाल दिया, ताकि टमाटर मेरे अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर मैंने ऐसे छोड़ दिया था और टमाटर मेरे अच्छे से पक गए थे। तो उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लाल मिर्च भी डाल दी थी थोड़ी सी, और थोड़ा धनिया डाल दिया था बाद में। तो वो मैं ना दिखा नहीं पाई, स्किप हो गया, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने लाल मिर्च और धनिया बाद में डाला था। और कोई गरम मसाला नहीं, और कोई मसाला नहीं, बस सिंपल सा खाना बनाती हूँ, क्योंकि माँ जी और बाबा को सूट नहीं करता ज़्यादा मसाले वाले खाना। तो बस देखो, इस तरीके से मैंने ये फ्राई तो हो चुके थे आलू, और मैंने मतलब मिक्स कर लिया। और उसके बाद डाला है मैंने मटर। तो आजकल अच्छी आ रही है मटर, हरी हरी कच्ची कच्ची। तो ये मटर मैं थोड़ी सी देर इसमें फ्राई कर दूंगी, और ये इसमें ना थोड़ा सा तेल छोड़ देगा ये उसके बाद। तो ये थोड़ा सा फ्राई करके और थोड़ी सी देर ढक्कन रख दूंगी इसमें, हल्का सा, मतलब कि 2-3 मिनट के लिए ढक्कन रख दूंगी, ताकि इसके अंदर अच्छे से तेल और जो नमक मिर्च है वो बैठ जाए। और उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें पानी हल्का सा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको अच्छा लगेगा। तो मैं बनाऊंगी इसे थोड़ा तरी वाली सब्जी, और इसे सूखी भी बना सकते हैं, तरी वाली भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो सब्जी में कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें कुकर में लगा दूंगी ढक्कन। तो ढक्कन लगाने के बाद इसमें 2 या 1 सीटी आने दूंगी, क्योंकि जो हमारी मटर है ना वो अच्छे से पक जाएगी। और इस तरीके से देखो सब्जी का रंग आ रखा है। और ये मैंने डाली है रोटी। तो देखो कितना अच्छा कलर छोड़ रखा है सब्जी ने, और जिसमें कि मैं तेल बहुत कम। तो सुबह का खाना पीना हो गया था, मुझे जाना था बेटे के पीटीएम में। सुने थे तूने? नहीं, कल नहीं, परसों। तो आ चुके हैं हम। कहाँ से? पीटीएम से। हाँ, कनिष्क की पीटीएम से आ गए। यहाँ पे आ, मेरे पास आ। अभी सोचो। हाँ, कनिष्क और मैं गए थे पीटीएम में और आ गए। कनिष्क की आई थी एक शिकायत, कनिष्क की हैंड राइटिंग नहीं है अच्छी। क्या कर सकते हैं, पेंसिल दाग चलानी हो तो दबा के चलाएंगे, वरना पे अगर नोक को हम छील के से छील के बारीक करेंगे तो कैसी राइटिंग होती है? होते डार्क। हाँ। अगर कुछ ज्यादा वो डार्क हो गई तो, मतलब कि कुछ ज्यादा ऐसे चलाएंगे तो वो टूट जाती है। अच्छा, फिर वो हो जाती है लाइट। तो बाकी पढ़ाई में तो सही है कनिष्क करे, लेकिन थोड़ा इसका हैंड राइटिंग सही नहीं है। हाँ, अभी इसे कह रही हूँ कि हैंड राइटिंग पे ध्यान दे, क्योंकि अब ये 3rd क्लास में चला गया। पहले 1st 2nd में था तो कोई बात नहीं थी, अब 3rd में हो गया, फिर 4th में जाएगा। तो हैंड राइटिंग आपको सुधारनी पड़ेगी, और है ना? 4th की मैम बहुत स्ट्रेट है। तो चलो फ्रेंड्स, फिर करूंगी आपसे बात और कर लेती हूँ और काम। और जो सुबह बनाया था मैंने आपको दिखा दिया था, क्या बनाया था क्या नहीं। तो चलो फिर करती हूँ आपसे बात में। और काम करना है, अभी काम सारा वैसे है, खाली रोटी वगैरह बनाई थी, नहा धो के इसके पीटीएम में गई थी, इनको सबको खाना दे के, इसके पापा को। और अब दिव्यांश की भी तैयारी कर दी लंच वगैरह देने की। हाँ, उसके बाद फिर आ गई थी घर, और घर के बाद क्या, घर का और काम, क्योंकि बर्तन वगैरह सब कुछ छोड़ के गई थी मैं। और यहाँ पे रैक वगैरह और सारे बर्तन साफ करना, सिलप वगैरह तो मैं कर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर भी बिखर जाता, क्योंकि चाय पानी या कुछ भी बनाया होगा माँ जी ने। और यहाँ पे दिखा रही थी आपको मूली, देखो कितनी बड़ी मूली है ये बहुत लंबी। तो मुझे गाँव की याद आ गई, पहले कभी होते थे लंबे लंबे मूलियाँ हमारे गाँव में। और अब तो खैर कुछ नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि अब बहुत चीज़ आ गए, बंदर सुअर पता नहीं क्या क्या आ गए, तो अब कोई नहीं बोता। तो वही याद आ जाता है मुझे, जो लंबी और गोल मूली कहीं से आती है मेरे पास। तो
तो यहाँ पे मैंने पहले तो रैक पे मारा कपड़ा, उसके बाद बर्तन हो रखे थे बहुत सारे धोने के लिए, तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। और काम तो मेरा सारे दिन का रहता है, जिसे कहते हैं कि सांस लेने का भी टाइम नहीं होता बच्चों के साथ ना। तो ऐसे होता है, बच्चों का स्कूल ट्यूशन, फिर वहाँ से लाना उन्हें, और घर का काम, माँ जी बाबा होते हैं तो कभी चाय कभी कुछ, मतलब हो ही जाता है। तो बहुत सारा काम मेरा फैला होता है। और फिर भी बस थोड़ी सी देर ये सोचती हूँ कि वीडियोस बना लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगते हैं मेरे को ज़रूर बताना, थोड़े से भी अच्छे लगे और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे बस बर्तन धोने की तैयारी हो रही है मेरी, और मेरा सिंक ना पूरा बर्तनों से भरा हुआ है। तो दिखाती हूँ आपको, देखो कुछ बर्तन मैंने मांज दिए हैं, अभी धोए नहीं है, और कुछ मांजने बाकी हैं। और ये स्लैब देखो अभी सारा बिखरा है। इधर कनिश आया हुआ था तो मतलब कि काम कर रहा है, स्कूल का काम तो हो चुका है घर का सारा। और थोड़ी सी देर पीछे गली में जा रही हूँ दादा और दादी को देखने के लिए। तो गिर गए थे दादाजी, अगर टाइम लगा तो थोड़ी सी वीडियो बना दूंगी दादाजी की, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बस बाद में मैं अपनी और फ्रेंडों की भी वीडियो देखूंगी, क्योंकि आज मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है कुछ फ्रेंडों की। तो चलो फ्रेंड्स, फिर करूंगी आपसे बात। चलती हूँ मैं दादाजी को देखने के लिए, उनकी तबीयत भी खराब रहती है और वो गिर भी गए थे। तो चलती हूँ। तो दादी के सामने बैठे थे मैं और माँ जी, और नीचे से आवाज़ आ रही थी दादाजी की कि मेरे को खाना दे दो, खाना दे दो, दादी को कह रहे थे। तो मैंने दादी को कहा कि आप बैठ जाओ, 2 रोटी मैं ही सेक देती हूँ। तो ये है मेरी दादा दादी और चाचा चाची का किचन। तो उनके किचन में हूँ मैं, और उनके लिए बना रही हूँ थी रोटी। तो पहले मैंने रोटी बना के दे दी, उसके बाद दादी बोली कि थोड़ी सी चाय चढ़ा दे। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं चाय पी के आई थी घर से पहले, फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी। तो 3-4 के लिए मैंने, अपने लिए, दादी के लिए और माँ जी के लिए और दादाजी के लिए चाय चढ़ा दी। और चाची थी नहीं घर पे, नहीं तो चाची खैर कुछ नहीं करने देती, चाची तो नहीं कराती कोई भी। खैर दादी ने भी नहीं बोला था, मैं अपने से ही, अपने मन से ही मैंने कहा मैं ही बना देती, कोई बात नहीं दादी आप बैठ जाओ। तो मैंने बना दी चाय, और मैं जा रही हूँ दादाजी को चाय देने के लिए। तो यहाँ पे बैठे हैं दादाजी, सारे फेस पे ना लगी हुई है उनके चोट, गिर गए थे वो। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे थे, और फिर मैं और माँ जी घर के लिए आने लगे। तो यहाँ पे दादी का कोई सामान आया था, तो वही बता रहे थे कि थोड़ा देखना इसका हिसाब लगा के, क्या है, क्या कितने का है, कैसा है। तो फिर मैंने कहा चलो दिखाओ। तो फिर मैं उनको दिखा रही थी कि हाँ सही दिया है। उसके बाद आई घर, फिर घर आके भी दोबारा बनानी पड़ी मुझे चाय रिद्ध को। तो खूब दबा के चाय हो रही है, कुछ सर्दी का टाइम है। और सच में बताऊँ ना, जितनी बार चाय बनती है ना, चाहे 2 घुट क्यों ना हो, लेकिन मैं ज़रूर चाय ले लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चाय ना ही बनाऊँ तो बढ़िया है, मेरे से ना बोले कोई कि चाय बना दे तो सबसे अच्छी बात। जितनी बार चाय बनती है उतनी बार मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे मुँह पे भाप आ गया है चाय की, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, और अब आ रही है हंसी। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, और मैंने बनाया है दाल चावल और रोटी, और दाल मैंने मिक्स बनाई है। तो दाल फ्रेंड्स ज़्यादा मैंने गाढ़ी भी नहीं बनाई, और ज़्यादा मैंने पतली भी नहीं बनाई, क्योंकि रोटी भी खानी थी इसमें और चावल भी खाने थे, तो उस हिसाब से बनाए हैं मैंने यहाँ पे। और इधर चावल मेरे बन चुके हैं, तो सीटी निकाल दूँगी ताकि ये चिपके ना। तो इधर ये सब बन चुका है मेरा। और उसके बाद रात का खाना बनने के बाद फ्रेंड्स मैं कर रही थी साफ़ सफाई, सब कुछ हो गया था, और यहाँ पे कर रही थी हस्बैंड जी के लिए पानी गर्म। तो वो पानी पीते हैं रात को, तो मैं हमेशा 1 गिलास पानी लेके जाती हूँ उनके लिए गर्म। तो फिर बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और काम तो बस चलता ही रहता है मेरा। तो ये लास्ट काम मेरा यही होता है कि गर्म पानी करके और हस्बैंड जी के लिए ले जाऊं। तो बस यही थी फ्रेंड्स वीडियो आज की। कैसी लगी आपको? थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।